हाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो टिपलिंक का राउटर है AC 750 जो मॉडल है उसको हम कैसे ओएस को अपग्रेड करते हैं। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले हम गूगल क्रोम के ओपन करने के बाद गूगल को ओपन करेंगे, जैसे कि मैंने ओपन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमें डाउनलोड करना है, जो हमारा मॉडल है, उसको सेलेक्ट कर देंगे डाउनलोड फॉर दिस। एंड सबसे पहले हम चेक करेंगे जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है tippling.com, उस पे हम जाएंगे। तो जैसे आप देखें डायरेक्ट ये बार आ रहा है। मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भी पेस्ट कर दूंगा ताकि आपको डाउनलोड करने में आसानी हो। यहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका मॉडल है, आप ये राउटर के पीछे ही उसका मॉडल लिखा होता है। ये एग्जैक्ट राउटर के पीछे ये लिखा होगा। जो मॉडल जो स्टिकर्स लगे होते हैं, तो मॉडल डैश करके लिखा हो कॉलन करके, तो आप उस पर देख सकते हैं कि ये आपका मॉडल है। उसके बाद हम इसमें लिखा है प्लीज़ चूज़ हार्डवेयर वर्जन। तो जो हार्डवेयर वर्जन सबसे हाईएस्ट है, वर्जन 5, हमने वो सेलेक्ट कर लिया है। वही आपको भी सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम नीचे चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि फार्मवेयर वर्जन, फार्मवेयर का टैब है। इसको क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे सबसे लेटेस्ट जो है वो ये है। तो इस पे हम डाउनलोड के टैब पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हम इसको क्लिक करने के बाद में इसको हम डबल टैप करेंगे क्योंकि जिप फाइल है। और इस बेसिकली जो इसका ओएस, लेटेस्ट ओएस है वो ये है। तो हम इसको किसी जगह पे स्टोर करेंगे। तो जिप को अनजिप करेंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद में मैं एक नया आपने देखा कि मैंने एक नया बना दिया। और यहाँ पे आप जाएंगे और ये चीज़ें, अब वो फाइल वहाँ पे स्टोर हो चुकी है। उसके बाद हम राउटर को लॉगिन करेंगे। अब राउटर को लॉगिन करने के लिए मुझे राउटर को एक्सेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं राउटर को एक्सेस करते हैं हम। अब मैं राउटर को एक्सेस के लिए इसमें जो वायर्स चाहिए होती हैं, वो जो लैन वायर है वो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अब मैंने इसमें लैन वायर कनेक्ट कर दिया है। अभी लैन वायर कनेक्ट हो गई है। तो अब वाईफाई का एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं जो लैन मेरा एक्टिव हो चुका है, यहाँ पे जाऊँगा और डिटेल्स पे क्लिक करूँगा। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? जो हमारा गेटवे है, गेटवे ही हमारा आई गेटवे का जो आईपी होता है वो हमारे राउटर के लॉगिन पेज का आईपी होता है। तो IPv4 डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.0.1 है। तो सब सिंपल हम गूगल पे जाएंगे, सॉरी गूगल क्रोम पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम मेंशन करेंगे ये चीज़ और यहाँ पे एंटर कर देंगे। आप देखेंगे सामने जो हमें जिसका हमने ओएस डाउनलोड किया था लेटेस्ट वाला, वो मॉडल यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट इसका पासवर्ड होता है, जो कि एडमिन होता है, हम इसको सेलेक्ट क्लिक करेंगे और यहाँ ओपन हो जाएगा। उसके बाद सिंपली इसके सारे जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो करंट ओएस आपको यहाँ पे फर्मवेयर वर्जन दिख जाएगा, जो आपका फर्मवेयर वर्जन है। और जो आपने डाउनलोड किया है वो उसका हाईली अपग्रेडेड होगा। तो सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद में हम जो इसके, जहाँ पे हम इसको इसका ओएस अपग्रेड करते हैं, हम वो, जैसे यहाँ पे हम सिस्टम टूल में गए। सिस्टम टूल में जाने के बाद में फर्मवेयर अपग्रेड का ऑप्शन आ जाएगा। तो फर्मवेयर अपग्रेड का जो चूज़ का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और जो हमने फाइल डाउनलोड करी थी उस फाइल को हम यहाँ पे लोकेट कराएंगे। तो जैसे कि मैंने सी ड्राइव में करी थी और ये इसका फोल्डर का नाम है और ये इसकी अपग्रेडेड फाइल है। हमने ये सेलेक्ट कर दिया और जो ये जो फाइल का फॉर्मेट होगा डॉट बीन फाइल में होगा। ये हम चूज़ करने के बाद में यहाँ अपग्रेड का टैब दबा देंगे। तो आप देखेंगे कि अपग्रेड हो रहा है, ये अपलोड हो रहा है। और आफ्टर द अपग्रेड प्लीज वेट फॉर डिवाइस द रिबूट। अब ये डिवाइस रिबूट होगा और जो उसका लेटेस्ट ओएस है वो इसमें अपग्रेडेड होगा, अटैच होगा। तो आप देखेंगे जी ये थोड़ा टाइम लेगा। तो इसका जो प्रोसेस है वो हार्डली 2 से 3 मिनट का टाइम होता है, मतलब मैक्सिमम 5 मिनट मान के चलो। 5 मिनट में आपका ये सबसे लेटेस्ट ओएस पे अपग्रेड हो जाएगा। तो ये भी हो रहा है। तो लेट्स वेट करते हैं हम इस चीज़ का। अभी देखेंगे अब 22% हो गया इसका। ऐसा ही 100 तक जाएगा। 100 जाने के बाद में फिर ये रिबूट हो जाएगा, यानी कि रीस्टार्ट।
और आपको ध्यान रखना, जैसे ही हम पेज को लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में सिस्टम टूल में जाएंगे, सिस्टम टूल में जाने के बाद में फर्मवेयर अपग्रेड में जाएंगे। तो ये दो टैब है जो आपको ध्यान रखने हैं, ताकि आप उस एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाएं, ताकि जहाँ पे आपको ओएस को अपग्रेड करना हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 47% हो चुका है। ये धीरे धीरे 100 तक जाएगा। तो देखें कि रीस्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे इसको अगेन हम लॉगिन करेंगे। लॉग डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड होता है, अब यहाँ देखेंगे फॉर्म के अपग्रेड हो चुका है। तो इस तरीके से हम इस AC750 वायरलेस ड्यूल बैंड राउटर के ओएस को अपग्रेड करते हैं। ऐसा ही आप करेंगे। और जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आपको इजी आसानी हो इसके ओएस को डाउनलोड करने की हो। या हम मल्टीपल, जब हमें कोई ओएस अपडेट करना हो, या हमारे राउटर में कुछ इशू आ रहा हो, या कुछ सॉफ्टवेयर का इशू हो, या कोई फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा हो, तो हम इस सारे केसेस में हम इस ओएस को अपग्रेड करते हैं। तो और अपडेट भी करते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि जैसे ही हम ओएस को अपग्रेड करेंगे, तो इससे पहले अपने राउटर का आप जो बैकअप फाइल होता है वो आप पहले ही डाउनलोड कर लें, ताकि आपकी कॉन्फ़िगरेशन डिलीट ना हो। तो थैंक यू गाइस, इस तरीके से हम करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपको।